क्यूटीज अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महविश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। ओके सो क्यूटीज, तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग बोरिंग रूटीन के अकॉर्डिंग जाऊंगी यूनी इल्म हासिल करने के लिए। हाँ, इल्म हासिल करते तो नहीं है पर जाना तो पड़ेगा ही ना, समझ रहे हैं आप। खैर, इस सेमेस्टर में सैटरडे और संडे के साथ फ्राइडे की ऑफ की वजह से हमारी कुछ ज़्यादा क्लासेस हुई भी नहीं है। हमें वीक में सिर्फ 4 दिन ही यूनिवर्सिटी जाना होता था और उसमें से भी अब ट्यूसडे को हमें ऑफ करवा दिया गया है। मतलब एज अ स्टूडेंट हमारे बस 2 ही काम रह गए हैं, फीस दे दो और पेपर दे दो। और ये ईद से पहले वाला वीक है, तो इस वीक में हमें बस 3 दिन ही यूनिवर्सिटी जाना है। इसके बाद हमारी ईद की वेकेशंस आ जाएंगी और फिर हमारे एग्जाम्स। ये दुख काहे को ख़त्म नहीं हो रहा। I'm not crying, you're crying. वैसे तो मैं अभी भी काका हूँ, बट आई रिमेम्बर कि जब मैं छोटी थी तब मैं कहती थी यार छुट्टियाँ हो जाएं। 1 hour later. भाई मेरा ना ऐसा कोई भी व्लॉग नहीं है जिसको एडिट करते हुए इकरा पे की कॉल ना आए। हर व्लॉग में वो ना होते हुए भी व्लॉग में आती हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि जब मैं छोटी थी तो मैं चाहती थी कि बहुत सारी छुट्टियां हो जाए, लेकिन क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो आई रियली डोंट वांट टू स्टे एट होम। मैं बहुत ज़्यादा घर में बोर होती हूँ। हाँ जी, अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ जी भाई घर में रहना इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि काम करना पड़ता है। तो नो डूड, आई एम द काका ऑफ माई हाउस। ठीक है, मुझे सिर्फ आराम करना पड़ता है, वेले रहना पड़ता है, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सो क्यूटीज, तो बातें करते करते मैं हो गई हूँ जी रेडी और अब मैं यूज़ कर रही हूँ राजा जी का परफ्यूम। कॉज मेरे परफ्यूम्स नीचे थे। वैसे बिना मेरे साथ रहने वालों का एक रूल होना चाहिए, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरा है। मैं जानती हूँ कि सारे लोग मुझे बोलेंगे वेरी चालाक ब्रो। तो हाँ जी भाई, इस दुनिया में रहने के लिए चालाक होना पड़ता है, नहीं तो ये दुनिया ना आप जैसों को बेच के खा जाए। मेरी टेंशन न लें आप, मैं तो वैसे भी चालाक हूँ। आहा, बहुत चंगा ना मैं। ओके सो क्यूटीज, तो रेडी होके आ गई हूँ और अब मैं अच्छे बच्चों की तरह करूँगी नाश्ता, और नाश्ते में मैं खाऊंगी बिरयानी। और अब आप कहेंगे कि कौन खाता है, तो भाई हम किसी भी टाइम कुछ भी खा सकते हैं, और चावल तो हम लोग ना मरे हुए उठ के भी खा लें। कौन है ये लोग? ओके सो क्यूटीज, तो इल्म हासिल करने आ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ अपने क्लास की तरफ। एक तो गर्मी एंड लेवल की है और दूसरी बात ये कि हमारे डिपार्टमेंट इतनी दूर है ना, घर से कोई शक्ल लेके जाते हैं, डिपार्टमेंट में जाते जाते ना हमारी शक्ल ही बदल जाती है, और जब तक गर्मियाँ ख़त्म होनी है तब तक हमने ही बदल जाना है। अब इस क्लिप को देख के आप लोगों ने ज़रूर अंदाज़ा लगाया होना है कि हम लोग बैक बेंचर्स हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सेंटर बेंचर्स हैं। हमारी सीट्स पे आके कोई नेवलियाँ बैठ गई थी जिसकी वजह से हमें लास्ट पे जगह मिली थी। फिर हमने सोचा पढ़ना तो हमने यानी बैठ ही जाते हैं। जब मैं ये वाली क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो ईमान मुझे कह रही थी कि मेरे बाल ना लेके आना। अरे जी, आप कहें और हम मान लें, चले कौन है तू? कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ जी, तो भैया आज के दिन में थी हमारी बस 2-3 क्लासेस, उसमें से एक कैंसिल हो गई थी। बाकी क्लासेस लेने के बाद वी थॉट कि हम कुछ प्रिंट्स निकलवा आते हैं, तो फिर हम लोग बुक शॉप पे आए थे प्रिंटिंग करवाने के लिए, और यहाँ पे ईमान ने मेरा बाया पकड़ा हुआ था, तो फिर वो व्लॉग में थोड़ा फ्लेक्स मारी थी। थैंक यू ईमान। वैसे तो भाई मेरी सारी फ्रेंड्स ही अच्छी हैं, लेकिन भाई ये जो व्लॉग बनाते हुए अच्छी बनती है ना, इतनी सॉफ्ट स्पोकन, और जैसे ये असल में बात करती है ना, मैं अगर आपको सुना दूँ ना तो अल्लाह माफ़ी तौबा तस्बीहां पकड़ लेनी तुम लोगों ने। पर ऐसा कुछ भी मैं दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि जैसे वो बात करती हैं वैसे ही मैं बात करती हूँ, तो उनकी हो या मेरी बेइज्जती तो बेइज्जती है। और फिर अच्छी तरह जलील होने के बाद मैं घर आके सो गई थी, और उठने के बाद मैंने फाइनली आज अपने लैपटॉप को साफ करने का फैसला किया, जिसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं कर रही थी। अब मुझे पता है भाई इसके ऊपर लगी डस्ट को देख के आप मुझे ज़रूर कजज्जी औरत कहेंगे। डू यू नो व्हाट कजज्जी औरत मीन्स? मैं बताती हूँ ना, कजज्जी औरत मीन्स के ना सफाई पसंद, मेरे ख्याल से तो यही है। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, आई एम अ वेरी गुड गर्ल। कुछ दिनों से बस मेरा एक ही साइकिल चल रहा था, यूनी, सोना, शॉपिंग, जिसकी वजह से ना मैंने मोबाइल यूज़ कर पा रही थी और ना ही लैपटॉप, तो इसलिए इतना गंदा हो गया। देखें भाई, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं और व्लॉगर्स हैं ना, दे हैव वन चॉइस। वो आपको वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। अगर आप किसी की लाइफ को देख के ये अपने माइंड में थॉट्स लाते हो कि भाई उसकी लाइफ बहुत चिल है, वो बहुत ईजी है, वो बहुत साफ है, वो बहुत अच्छी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी सीन मेरा भी वही है, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हूँ जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अदरवाइज मैं तो यूनिवर्सिटी से आते साथ ही सो जाती हूँ और बाकी पूरा दिन आराम फरमाती हूँ। और देखिए भाई, मेरा तो कंटेंट का चक्कर भी है ना, मेरे पास जब कुछ होता ही नहीं है दिखाने को तो मैं आपको क्या ही दिखाया करूँ ना। और दूसरी बात ये है कि अब मैंने किसी के कहने पे शॉर्ट्स को अपलोड करना स्टार्ट किया है, और उसमें मैं जो भी ट्रेंडिंग पे सॉन्ग होता है या वीडियो होती है ना, मैं वो बना के वैसी वीडियो और अपलोड कर देती हूँ। उससे किसी को क्या ही मसला होना है, उससे सबसे पहले मेरे अपनों को ही मसला होता है, ऐसे क्यों बना दी है, ऐसे किसके लिए बना दी है। वो कहते हैं ना कि 4 लोग बातें करते हैं, तो वो 4 लोग जो बातें करते हैं ना, वो 4 लोग मेरे अपने ही हैं। जब आपके अपने ही आपके ऊपर उंगलियां हाथ पांव उठाने लग जाए ना, तो फिर आप दूसरी उठने वाली उंगलियों को कुछ नहीं कह सकते।
और देखें डूड, अगर आपको लगता है कि मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ वो मैं किसी के लिए बना रही हूँ तो आई हैव एन एक्सेस डूड। मैं जिसके लिए बना रही हूँ मैं उसको डायरेक्ट भी भेज सकती हूँ, मुझे इन सोर्सेज को यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड डूड, कंटेंट होता है और यहाँ पे कोई भी किसी को इम्प्रेस करने नहीं बैठा हुआ। सोशल मीडिया इज़ टोटली फेक। हाँ, मैं थक गई हूँ। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इतने बड़े लेक्चर के बाद अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ अच्छे वाले सॉन्ग पे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे प्यार हो गया है, और अगर मैं किसी सैड पे पोस्ट करती हूँ तो आपको ये ना लगे कि मेरा सब कुछ शुरू होने से पहले ब्रेकअप हो गया है, और अगर मैं कोई डायलॉग लिख के वीडियो पोस्ट करती हूँ तो आपको ना लगे कि ये बात मुझे लगाई है। बाकी अगर जूता पूरा आता है तो पहन लो, लेकिन मेरी वीडियो किसी के लिए नहीं होती है। थैंक यू। ओके सो क्यूटीज, तो सीरियस टॉपिक को ज़रा छोड़ के अब हम आ जाते हैं, या तुम कर लो पहले। ओके सो क्यूटीज, तो सीन्स ये हैं कि ये हमारे हेडफोन्स हैं जो कि पड़े पड़े टूट गए हैं हमारे घर वालों के अकॉर्डिंग। बाकी सीन ये है कि ये अच्छे वाले हेडफोन्स हैं JBL के। अगर ये ठीक हो सकते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इनको ठीक करवा लूँगी। मैं इनको ठीक ऐसे भी करवा सकती हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे ना होता है कि अगर मैं उनको लेके जाऊँ और वो बोलेंगे बाजी ये ठीक होने वाली चीज़ ही नहीं है, आप क्यों लेके आई हैं, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना। तो आप लोग मुझे पहले बता दें कि ये ठीक हो सकते हैं तो फिर मैं ले जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं तो फिर ना सही। अब मुझे पता है कि आप लोग मेरे लैपटॉप बैग को देख के ज़रूर कह रहे होने हैं कि ये कोई कबाड़ खाना है कि ये लैपटॉप का बैग है। भाई इसमें आपको हमारी USB CDs सब कुछ मिलेगा। जो नहीं रखने वाला ना इस बैग में वो सारा कुछ भी हमने इसमें रखा हुआ है संभाल के। देखें भाई, गर्मी के ना एंड लेवल के बुरे वाले सीन्स हुए पड़े हैं। जो भी काम करना होता है हम सोचते हैं शाम में करेंगे, और इस शाम के चक्कर में ना बहुत सारे काम डिले होते रहते हैं। रोज़ का काम रोज़ हो पाता ही नहीं है। और अब तो वैसे ईद आ रही है और ईद की शॉपिंग तो शादियों की शॉपिंग की तरह कभी भी लास्ट तक कंप्लीट हो पाती ही नहीं है, जितना भी कर लो। खैर शाम हो गई थी, फिर हम लोगों ने सोचा वाई नॉट, जो थोड़े बहुत काम करने वाले हैं वो कर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आए थे ATM, कॉज कैश के बगैर तो शॉपिंग पॉसिबल ही नहीं है ना। और आज तो वैसे भी हमारा कोई ज़्यादा शॉपिंग का सीन था नहीं, थोड़े बहुत काम करने वाले थे। सबसे पहले वो फिनिश की और उसके बाद हमें ड्रेस बाय करना था, जिसके लिए हम आए थे सफ़ायर पे, और यहीं से हमें पसंद आ गया था और फिर हमने बाय कर लिया था। और अब अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे इसके कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे पास इसका एक भी ड्रेस नहीं है। और अब आप कहेंगे हाँ जी महंगे होते हैं इसलिए, तो हाँ भाई बिल्कुल आउट ऑफ बजट होते हैं और ओवर प्राइस्ड होते हैं। मतलब अच्छे होते हैं पर इतने अच्छे नहीं कि 20-20 हज़ार ही दे दो। खैर भाई शॉपिंग से फ्री होके फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए आइसक्रीम बाय की थी और फिर घर आ गए थे। अरे मामा देखें कौन आए हैं, हमारा शिपू आया अल्हम्दुलिल्लाह। रात के 12 बजे का टाइम था जब रहमान भाई इसको लेके आए थे और मैं सोई पड़ी उठ के आके क्लिप बना रही थी। यहाँ पे इसने अचानक से मेरी तरफ को आ गया था और फिर आपका छोटा डॉन जूता समेत सोफे के ऊपर। सब क्या देखना पड़ रहा है। सीधी बात है भाई, मैं डरती हूँ इनसे। मैं तो क्यूट बनने के चक्कर में भी इन जानवरों को हाथ नहीं लगा सकती। नो दूर रहें आप, अच्छी बात है। खैर भाई अच्छा खासा तमाशा लगाने के बाद फिर हमें लगी हुई थी भूख, तो फिर हमने लाहौर फूडी से जिंगर शवारमा ऑर्डर कर लिया था। भाई मैं इनसे बाइकआउट करने वाली हूँ, जब ऑर्डर कर लो खच्चे मारते हैं ये लोग, मैं नहीं बोलती इनसे। ये वाली जो ब्रेड होती है ना, पता नहीं क्यों इसको खाने के बाद मुझे वॉमिट आती है। जो रैप वाली ब्रेड होती है ना, अगर उसमें शवारमा बना हो वो अच्छा लगता है मेरे से, वो इजीली खाया जाता है। ये लोग पता क्या करते हैं, जिस दिन मैंने खाना होता है ये मोटी वाली ब्रेड भेजते हैं, जिस दिन मेरे घर से किसी और ने खाना तब वो वाली ब्रेड भेजते हैं। गुस्सा दिलाते हैं मुझे। खैर ओखा सोखा मैंने खा तो लिया था और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।